तीर की तरह खत्म कर दिया है जो हम दोनों के बीच में था। मोहित के साथ मैं खुद खत्म करती हूँ। उसका बदकिरदार नहीं है ये, इसका ये बिल्कुल बेकसूर है। इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा। हेलो फ्रेंड, अबीरा अपनी खुदगर्जी में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसने तीन जिंदगियां तबाह कर दी हैं। मोहित, सबरीना और सरमत की, वो भी सिर्फ अपनी खुशी हासिल करने और मोहित जैसे इंसान से जान छुड़ाने के लिए। इसने इतना घिनौना खेल खेला कि सबरीना की ज़िंदगी ही तबाह कर दी। वो साफ साफ इनकार भी कर सकती थी, लेकिन इसे सबरीना की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए इसने एक तरफ तो सबरीना को सबकी नज़रों में गिराकर इसकी खुशियाँ छीन ली, दूसरी तरफ इसने सबकी नज़रों में खुद को मजलूम साबित करके बहुत ही आसानी से मोहित से भी पीछा छुड़ा लिया। लेकिन फिर भी वो सबरीना से इतना बुरा करने के बावजूद बाज नहीं आएगी। अब वो इसे घर से निकलवाने के बाद वो मोहित के घर जाकर मोहित के दिलो दिमाग में भी ये बात डालने की कोशिश करेगी कि इन सब की ज़िंदगी में जो भी गलत हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदार सबरीना है। और जब मोहित गुस्से में अबीरा की तस्वीर उठाकर फेंकेगा तो अबीरा की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो जाएगी और वो तस्वीर की किरची होते हुए फ्रेम को देखकर रोती हुई सूरत बनाकर मासूम और मजलूम बनते हुए मोहित और सबरीना के सामने जाकर कहेगी कि इस तस्वीर की तरह तुम दोनों ने मेरा मान चकनाचूर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है जो हम दोनों के बीच में था। अबीरा की बातें सुनने के बाद एक लम्हे को मोहित को भी यही लगेगा कि वाकई सबरीना ही इस सब की जिम्मेदार है। अबीरा ठीक कह रही है कि इसकी ज़िंदगी में जो गलत हुआ है वो सबरीना की वजह से ही हुआ है। मगर जब मोहित के सामने अबीरा की सच्चाई आ जाएगी तो फिर वो सबरीना से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेगा। अबीरा ने अपनी माँ के दिमाग में भी सबरीना के खिलाफ जहर भर दिया है और इसे सबरीना से बज़न कर दिया। और अब अबीरा की माँ भी अबीरा का साथ देगी, क्योंकि वो भी अब समझती हैं कि सबरीना की वजह से ही मोहित ने अबीर से सबरीना की वजह से ही रिश्ता ख़त्म किया है। इसीलिए वो मोहित के वालिदैन के पास जाकर गुस्से में कहेगी कि सरमत ने तो जाकर सबरीना से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, मगर मैं खुद सबके सामने मोहित के साथ अबीरा की मंगनी ख़त्म कर रही हूँ। फिर वो गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाएंगी। अब वो सबरीना को भी मजीद अपने घर रखने से इनकार कर देगी। इसलिए जब खावर साहब सबरीना को अपने घर ले जाने की बात करेंगे तो इनकी बीवी कलसूम, जो वैसे ही सबरीना को सख्त नापसंद करती है, वो खावर साहब के इस फैसले के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अब जब सबरीना इतनी बदनाम हो गई है कि कोई इसे ना तो शादी करेगा और ना ही घर में रखेगा, तो अब इसकी खाला ने इसे इसके हवाले करने का फैसला किया है। वो सबरीना को अपने घर में रखने से साफ इनकार कर देगी। सरमत भी अपनी मंगनी सबरीना से ख़त्म करने पर बहुत परेशान होगा और यहाँ पर शान से इसकी दिलजोई करके इसे अपनी तरफ रागिब करने की कोशिशें तेज़ कर देगी। दूसरी तरफ खावर साहब सबरीना को अकेला छोड़ने पर राज़ी नहीं होंगे और मोहित के घर से सबरीना को लेने जाएंगे। तो यहाँ पर फिर कलसूम सबरीना पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएगी। इस पर मोहित को भी गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा कि सबरीना बदकिरदार नहीं है, इस पर इल्ज़ाम ना लगाएं, वो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन कलसूम बाज नहीं आएगी और कहेगी कि अब ये दुनिया के सामने तमाशा बन गई है, अब इसे कौन शादी करेगा। तो मोहित के वालिद, जिनको सबरीना की बेगुनाही का यकीन होगा कि कहीं ना कहीं सबरीना की इस बदनामी और बर्बादी की वजह इसका मोहित का ख्याल रखना भी समझते हैं, वो आगे बढ़कर कलसूम की ज़बान बंद कर देंगे और कहेंगे कि मोहित करेगा सबरीना से शादी। अपने बाप की बात सुनकर मोहित हैरत से अपने बाप को देखेगा, जबकि अबीरा जिसे ही तवक्को नहीं थी, वो तो सबरीना को मोहित के घर से भी निकालना चाहती थी, वो भी ये सुनकर हैरत से मोहित के बाप को देखेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।